बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर जब तेरा दर्शन पाया। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर जब तेरा दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी अनबोलत मिटा जाने। अपना ही नाम जपाया ठाकुर अपना ही नाम जपाया। अपना ही नाम जपाया ठाकुर अपना ही नाम जपाया। दुख नाटे सुख सह समाए दुख नाटे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाई आया। आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाई आया। बाहों पकड़ कर लीने अपने पाँव पकड़ कर लीने अपने। ग्रह अंधकूप ते माया ठाकुर अंधकूप ते माया। अंधकूप ते माया ठाकुर अंधकूप ते माया। कहो नानक गुरु बंधन काटे कहो नानक गुरु बंधन काटे। विचलत आन मिलाया ठाकुर विचलत आन मिलाया। विचलत ज्ञान मिलाया ठाकुर विचलत ज्ञान मिलाया। विचलत आन मिलाया ठाकुर विचलत आन मिलाया। विचलत ज्ञान मिलाया ठाकुर विचलत ज्ञान मिलाया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। रामानुजाचार्य जी महाराज की कथा चल रही है जो शेषनाग के अवतार है। बलदाऊ भैया लक्ष्मण जी नित्यानंद जी रामानुजाचार्य जी तो जामुन ऋषि जामुन मुनि जो हुए उनको भगवान का संदेशा आ गया था कि तोड़ी आजू खत्म हो गई है तुसी हुण मेरे धाम नूं आ जाओ। तो जामुनी महाराज ने कहा कि हे प्रभु एनी छेती का दी है तोड़े भेजे संसार चाहे है तुसी बुला लेता आ जाओ। हम सैलानी सतगुर भेजे सैल करन को आए जी। तो महाराज जी कह रहे हैं रामानुजाचार्य जी ना जामन मुनि जी कि महाराज मैनू 8 दिन बाकी होर दे दो थोड़े दिन दे दो। पर भगवान कहते मेरा भी तोड़े बगैर दिल नहीं लगता ते तुसी ऊपर आ जाओ मेरे धाम विच। तो जामन मुनि जी नो 8 दिन कहा था पर दिते नहीं भगवान ने। जामन मुनि जी कहते ये हुण भगवान दे मंदिर की सेवा संतां की सेवा
ये डेरा किहदे हवाले करा। तो मेरी 3 इच्छा अधूरियां रह गई। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी, उन्होंने कहा इस गद्दी पर बैठने के काबिल है तो स्वामी रामानुजाचार्य जी है। उनको लाने के लिए संतों ने अपने शिष्य को भेजा। तो जामन मुनि जी इंतजार करते, उधर जो चल पड़े, लेकिन के मंगे ते 8 दिन भगवान ते उन्हें चौथे दिन ही बुला लिया उन्होंने। संतां दा शरीर पूरा हो गया। बोलो हरे कृष्ण। मन विच हजार रामानुजाचार्य जी नूं लैके कंची पूर्णदास जी रास्ते जी आ रहे थे। तो रास्ते जी पता लग गया भी जिन्हां संतां ने तुहानूं बुलाया वो तो पूरे हो गए। संतां दा शरीर पूरा हो गया। नट्ठे बथेरे है पर ये नहीं पता शरीर का किसी का भी बसा नहीं। केड़ा वेले रब ने बुला लेना सानू, हथ दी हथ रह जानी, मूँह दी मूँह रह जानी। साडा शरीर किदां दा है? जैसे जल ते बुध बुदा, उपजै बिन सैनीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुनो मीत। जिदा पानी का बुलबुला उदा साडा शरीर है। ये नहीं बोला कद पूरा हो जाना, कित्थे हो जाना, किदां हो जाना, कोई पता नहीं किसी क्या होने वाला है। तो रामानुजाचार्य जी आए, जामन मुनि का शरीर मृतक पड़ा है। संगतां आईयां, दर्शन करिया, पर रामानुज जी ने एक ध्यानपूर्वक बात देखी कि उन्होंने जिन्हें संतां का शरीर पूरा होया उन्होंने 3 उंगलां मुड़ियां हुई। बोलो हरे कृष्ण। रामानुज जी ने बड़े गौर से शरीर का अवलोकन किया तो देखा कि महर्षि के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है। साधारण जीव इस बात को क्या समझे? रामानुज जी जान गए कि श्री जामन मुनि की 3 प्रबल अभिलाषाएं थी जिसके लिए हमें बुलाया था, परंतु समय पर ना पहुंचने से वे
उनको कह नहीं सके। नीचे टेढ़ी उंगलियों के बहाने से आचार्यपाद ने उन्हीं का संकेत किया। फिर सबको सुनाकर रामानुज जी ने कहा कि महाराज जी की इच्छा थी कि मैं संसार में हरि के नाम का प्रचार करूंगा, वैष्णव मत का प्रचार करूंगा, जगह जगह जाकर के हरि दे नाम का प्रचार करूंगा। लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मृतक देखने के हैं, आत्मा तो अमर है। आप मेरी बात सुन रहे होंगे। बोलो हरे कृष्णा। अगर आप अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं निभा सके तो मैं आपका बच्चा, जो आप नहीं कर सके आप मेरे को सौंप दो कि हरि नाम का प्रचार, वैष्णव मत का प्रचार आप अधूरा छोड़ गए। अब मेरे को आशीर्वाद दो। अगर आपकी यही अभिलाषा थी तो आपकी एक उंगली सिद्धि हो जाए। मरे हुए शरीर 3 उंगलियां मुड़ियां हुईया तो एक उंगली सिद्धि हो गई। बोलो हरे कृष्ण। तीसरा, गीता पर प्रवचन टीका करना। रामानुजाचार्य जी की गीता पर प्रवचन है। तो उनकी इच्छा थी, जामन मुनि जी की। वो अगर महाराज जी आपकी इच्छा थी तो उसको मैं पूर्ण करूंगा। और सबको सुनाकर कहा, मैं वैष्णव मत का प्रचार करके जीवों को श्री नारायण की शरणागत करके उनका संसार से उद्धार करूंगा। ये कहते ही मुनि की एक उंगली सिद्धि हो गई। रामानुज जी ने पुनः कहा, मैं ब्रह्म सूत्र एवं विष्णु सहस्र नाम पर तत्व प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। ये कहते दूसरी उंगली भी सिद्धि हो गई। फिर बोले, जैसे हमारी पंजाबी भाषा है वो द्रविड़ देश है, जहाँ भागवत में आता है द्रविड़, वहाँ की बोली अलग है। एक तमिलनाडु को कहते हैं द्रविड़। तो उसके इलाके को जैसे सारे पंजाब है, सारा पंजाब, पर कई जगह इलाके बदल जाते। दुआबा आ गया जी, ये फलाना इलाका आ गया जी, फलाना इलाका आ गया। ऐसे द्रविड़ बोली अलग थी, द्रविड़ अलग कि मैं द्रविड़ बोली में भाषा में लिखे गए दिव्य प्रबंधों को, ग्रंथों को संस्कृत में अनुवाद करके उनका तब विष्णु पुराण को मैं वैष्णव को पढ़ाऊंगा द्रविड़ भाषा में। जिथे बंदे दा जन्म हुंदा उन्हों अपने जन्म भूमि की बोली जिहड़ी है वो बड़ी प्यारी लगती। और वो कहता
ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਬੜਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਂਦੀ है। खग जाने खग ही की भाषा। जैसे पक्षियों की बोली को पक्षी जानते हैं, ऐसे जिस इलाके के लोग हों उस इलाके की बोली में ही कथा की जाए या उस इलाके की भाषा में कुछ बोला जाए तो उन लोगों को समझ में आ जाता है। नहीं तो चीज वही होंगी कई इलाकों च, जिदा ते सुंदर नगर वाल कूड़ी नूं मट्ठी साधे, कूड़ी नूं मट्ठी साधे इलाका हिमाचली है, इधर थोड़ी साधे मट्ठी। हुण इधर किनूं कदों क्या पता लगना, फिर उल्ट बोली हो जानी ना। बोलो हरे कृष्णा। इसी तरह अपनी भाषा विच देखो, रामायण संस्कृत में थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बोली में उसका ट्रांसलेशन किया। हाँ, तो ताकि चिपाइयों में किया, क्योंकि उधर की बोली अवधि बोली है, तो सारे को समझ भी आती है रामायण की। संस्कृत भाषा सारे पढ़े भी नहीं होंगे, और संस्कृत टीका जानता भी नहीं होंगे, वो तो जो संस्कृत पढ़े वही समझ। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। ये सुनते तीसरी उंगली भी सिद्धि हो गई। उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, देवते भी खुश हो गए। सब लोगों ने श्री जामुन मुनि एवं रामानुज जी की जय जयकार किया। उसके बाद श्री मुनि जी की विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया की गई। जामन मुनि के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। पापी मरदा है तो उदी चिता दा धुआं भी जिहड़ा पापी हुंदा। कोई रब दा भगत संत मरदा है तो उहदे शरीर दा धुआं भी पवित्र हुंदा। कहंदे एक जंगल में कोई 4 भाई थे। 3 भाइयों की शादी हो गई थी और राणा जी की नौकरी करते थे, राजा की नौकरी करते थे। चौथे भाई ने कहा कि मैं शादी नहीं कराऊंगा और मैं आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं जंगल में गौ माता की सेवा करूंगा और मैं भगवान का भजन करूंगा। तो जब तक मां प्यो थे तां रोटी पानी घर ही मिलता रहा माड़ा मोटा। मां पे चले गए, आ गया राज भरावां भरजाइयां दा। फिर उन्होंने भरजाइयां नूं रोटी देने की बड़ी औखियाई होने लगी और वो कहन लगियां इनों कह दो सत नहीं इन्हूं पका के दे हुंदी और ब्याह करा लै
एक दिन का काम नहीं है, सारी उम्र का काम है। और नौकरी कर लवे ते अगर साडा कहना मान ले तो असी इहदे दुख सुख दे भागी होवांगे। साडा कहना नहीं मन्निया तो फिर असी दा कोई टब्बर कबीला नहीं। ਉਹਦੇ बाद उन कहा ना मैं ब्याह कराना ना मैं नौकरी करनी, मेरा कल्ला ही शरीर है, जिदा भी होगा माड़ा मोटा चलता रहेगा गुजारा। उन्हें क्या पता घड़ी भी ना बड़ी। और वो फिर जंगल च ही रहता था। किसी महापुरुषों द्वारा गुरु दीक्षा मिल गई। महापुरुष थे वैष्णव श्री रामचंद्र जी के भगत थे। राम जी का नाम का मंत्र दिया और वो जंगल में रहता, गऊओं की सेवा करता है। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जंगल में शरीर पड़ा है और पता ही होता है फलाना फलाने पिंड का, फलाने का मुंडा, फलाने का पोता। उन्हें घर दस्या भी तीन चार भरा हैगे है। उन्होंने फर्ज बनता इसका संस्कार करना। उन्होंने जाके दस्या भी भाई तुहाडे भाई साहब चलाना कर गए, जंगल च लोथ पई है ते तुसी जो भी तुहाडा भरा था, तुहाडा जो फर्ज बनता वो करो। लेकिन उन्हें कहा भी असी तो उन्होंने त्याग दिता वा, असी चार भाई नहीं है, तीन नहीं है, साडा कुछ नहीं लगता। वो कहते जब मरिया नाल क्या दाव होया है, हूँ तो मरी। हूँ भगवान राम ने कहा था ना कि रावण हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अब मरिया ना हम क्या करें? राम जी रावण को गए। और इसी प्रकार हमारी लड़ाई तो जीदे नाल थी, मरिया नाल क्या लड़ाई। और वो नहीं गए। आखिर भगवान श्री राम हनुमान जी आए। हनुमान जी ने चंदन की लकड़ी ले आए। राम लक्ष्मण ने चिता बनाई, अपने हाथों से उसके शरीर का संस्कार किया और धुआं निकला। तो जंगल में जितने भूत प्रेत थे वो धुएं से उनका उद्धार हो गया और सारे प्रेत जो नीचे छूट गए धुएं से। और एक प्रेत किते बाहर गया होया था, भूत वो जिले देखिया तो कहता भी एक कॉलोनी बसी भी जी भूता नहीं ते एक नहीं रहा, किथे गए सारे। कहते ओ ऐदा कोई हरि भगत का संस्कार होया, भगवान ने किया, असी उन्होंने दर्शन करके साडा भी उद्धार हो गया, असी भी तर गए। वो कहने लगे हे प्रभु मैं क्या माड़े कर्म किए, क्या मैं भूत ही बने रहूँगा, मेरे पर भी कृपा करो। तो आकाशवाणी हुई कि ये शरीर की जी राख है ना, उन्होंने तो अपने शरीर ना मर ले, तेरा भी छुटकारा हो जाएगा। भगवान के भगत के शरीर की राख भी इतनी पवित्र, धुआं भी इतना पवित्र। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जीवत
मोए को प्रभ देता कोयला लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। मरे हुए नो भगवान लकड़ी भी दिंदा, कोयला दिंदा, अग दिंदा, तो बंदा जींदा है तो वो फिर चिंता करे तो कहते वो बड़ा नभागा जीव है। तो भगवान अपने भगतां दे सब कुछ A to Z भगवान आप खुद करते हैं। और इसी प्रकार रामानुजाचार्य जी ने जामन मुनि के मृतक शरीर का संस्कार किया और अपने पर 3 जिम्मेदारी ले ली कि मैं संसार में घूम के मनमुखी जीवों को वैष्णव बना करके नारायण भगवान की शरण में लगाऊंगा। मैं विष्णु सहस्त्र नाम, दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम, गीता, भागवत आदि का भाषा टीका करूंगा। और इस प्रकार 3 उंगलें सिद्धि हो गई और मृतक शरीर का संस्कार किया गया। श्री रामानुज की बड़ी अभिलाषा थी कि मैं वैष्णव दीक्षा जामना आचार्य जी से लूं, परंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। मुनि पहले ही परम धाम को प्रस्थान कर गए। तब श्री रामानुजाचार्य ने जमुना आचार्य जी के 5 प्रमुख शिष्यों द्वारा 5 उपदेश ग्रहण किए। श्री कांचीपूर्ण जी ने श्री वरदराज भगवान की सेवा, पूजा पद्धति, श्री महापूर्ण जी से वैष्णव 5 संस्कार तथा द्रविड़ प्रबंध माला का रहस्यार्थ, श्री गोष्ठी पूर्ण जी से नारायण मंत्र की दीक्षा ली। श्री शैल पूर्ण जी से मद वाल्मीकि रामायण तथा मालाधार जी से सहस्त्र गीति। भावार्थ इस प्रकार इन 5 आचार्यों द्वारा 5 उपदेश तत्व ग्रहण किए। श्री रामानुज की इन आचार्यों में बड़ी निष्ठा थी, परंतु संयोग की बात इनकी पत्नी तेजंबा में वैसा भक्ति भाव नहीं था। रामानुजाचार्य जी का ब्याह होया हुआ था। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उसका नाम था तेजम अम्बा, में वैसा भक्ति भाव नहीं था। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु महाराज किसी महापुरुष को अपने घर निमंत्रण दिया भोजन का। हरे कृष्ण। और उनका शीत प्रसाद खाने का मन में जी चाहा कि संतों को भोजन कराऊं, फिर उनके जो शीत प्रसाद है वो मैं लूं। इन्होंने पत्नी से कहा कि संतों को बुलाया है, भाई संतों का भोजन भक्ति भाव से बनाना है संतों को। बोलो हरे कृष्ण। देखो प्रेम नाल बनाई चीज विच प्रेम रस पै जांदा।
एक बारी मैं जब पीजीआई ते आया ना तो भैन जी कहते भी उत्थे गुरु महाराज का मत्था टेकना जाके बाबा बेली राम दे डेरे। आज चले गए मत्था टेक तो उन्होंने कहा कि तुसी भोजन प्रसाद ले लो। गुरु महाराज का भोजन प्रसाद है तो असी भोजन मैं क्या एक एक फुलका ले लेने तो बड़ा ही स्वाद हो प्रसाद। गुरुआं दे डेरे का प्रसाद बड़ा ही स्वाद था। क्या प्रसाद असी अगे नहीं सकते थे या हो नहीं सकते, पर उत्ते कोई नाम का ही रस पिया था, भगती का ही रस पिया था। तो भोजन प्रसाद भी अच्छा प्रेम से बनया होए तो वो भगती में तरक्की करता था। जे हुण खिज के पढ़ो के जले कले करके फाहा वढ़ के बनाया फिर वो खाने वाले का भी कोई आनंद नहीं ते खिलाने वाले का भी कोई फायदा नहीं है। ना खर्च भी किया सब कुछ किया पर वो मज़ा नहीं आया। बोलो हरे कृष्ण। तो भोजन जिन संतों को भोजन कराने के लिए कहा उनकी वर्ण जो था नीचा था, मतलब थोड़ा जा हीन वर्ण के थे। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने कहा अब गुरु महाराज को संतों को हम सत्कार पूर्व उनके डेरे से आप लेकर के आते हैं। रामानुजाचार्य जी कांचीपुर संतों को लेने गए उनके आश्रम में तो वो गए इस रास्ते वो आप ही बिना सदे, मतलब उन्होंने क्या भी सानू सदने को नहीं, आप ही चल जाना, सानू अपने घर है। वो दूए रास्ते पहुंच गए उत्थे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और रामानुजाचार्य जी उनके आश्रम में गए थे। उनकी पत्नी घर थी और पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उनकी ना तो संतों पर श्रद्धा थी ना भगवान पर श्रद्धा थी। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो संत कहने लगे बेटी मैं मंदिर ठाकुर जी की सेवा करता हूँ और मैं जाकर के ठाकुर जी की सेवा करनी है, इसलिए मेरे को प्रसाद दे दो, मैं खा लूँगा, इत्थे बैठ के खा लेना। उन्होंने तेजम अम्बा ने कहा ठीक है। उन्होंने रामानुजाचार्य जी का भी इंतजार नहीं किया और पत्नी दे मन श्रद्धा नहीं थी। उसने ये भी नहीं कहा महाराज 10 मिनट रुक जाओ कि मेरे पति देव आ रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा चलो काम मुक्का छेती छेती।
उसने संतां नूं बिठा लिया। और भोजन कराया। अब पति देव ने तो लेनी थी संतां दा ओ जो जूठी पत्तल थी प्रसाद थ, तो उदी पत्नी ने वो लेना नहीं, वो छड़दा नहीं थी। उन जूठी पत्तल चक के सुट्टन गई बाहर। बोलो हरे कृष्ण। भोजन करके दोनों पत्तल बाहर फेंक कर जहां पाए थे वहां चौंका लगा दिया। ये छोटी जात का बंदा, वहां पर चौंका भी लगा दिया और वहां से चलते बने। जेड़ा कुछ भोजन बच गया हो उनके बाप अपने पति के लिए नहीं रखा, आप भी नहीं खाया और आम शूद्रां नूं छोटे छोटे मंगने खाने वाले नूं भोजन बन दिता फेंक कर। हाँ, देकर पुनः नहा धोकर फिर नहाती धोती, फिर रसोई बनाने लगी। तब तक रामानुज जी आ गए। पता लगा कि वे प्रसाद पाकर, पता के संत कहते वो तो प्रसाद पाके चले गए। कहने लगा उन्होंने जूठी पत्तल कितने रखी थे? कहते मैं बाहर सुटे आई। और रोन लग पे। कहते आज मेरे कितने माड़े भाग है कि मैं अपने गुरु जी के शीत प्रसाद से भी वंचित रह गया, और शीत प्रसाद से वंचित रह गया। इस बात का उनको बड़ा दुख हुआ। सबसे अधिक दुख तो हुआ जब पत्नी ने दोबारा रसोई बनाने का कारण पूछा पत्नी से। उसने कहा हीन वर्ण का वो संत था, भुगता विशिष्ट मैं आपको कैसे दे सकती उसका जूठा। श्री गुरु के प्रति अपमान सूचक शब्द बाणों की तरह कानों में लगा। बड़ा मर्म पीड़ा हुई, मन में बड़ा अफसोस हो गया कि गुरु जी को अपमान भरे शब्द मेरी पत्नी ने बोले। तो उसने उसको कहा नहीं कुछ भी, पर उन्होंने मन ही मन उसका त्याग कर दिया कि अब से मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर मैं संन्यास आश्रम में चले जाना, संन्यास ले लेना। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने एक रामानुजाचार्य ने एक लीला रची घर त्यागने की। एक ब्राह्मण को कुछ बाजार से मठियाई फल लेकर के दिए और ऊपर एक चिट्ठी लिख दी कि मायके से ब्राह्मण आया है और तेरी बहन का विवाह है, तेरे को बुलाया है, आपको बुलाया है, ये पाजी है। जब ब्राह्मण मठियाई फल फ्रूट लेके घर गया तो उसने कहा मैं तेरे मापिया दे ते आया, ए भाई रुका, ए तुहाडी पाजी, तेरी भैणों का ब्याह रख हो गया अचानक ते तुहानू बुलाया है। वो फिर ब्राह्मण ने तो उन्हें बड़ी सेवा की कि मेरे
पेक्या से आया है, संतों का उसने अपमान किया। बोलो हरे कृष्ण। फिर रामानुजाचार्य जी आ गए, कहने लगे ऐदा ऐदा मापियां दे ते आए भी तुसी भी चलो ब्याहे नूं। रामानुजाचार्य जी बोले कि तू चल ते मैं भी तेरे पिछे पिछे आया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई। महामोहनी दूता लाई, महामोहनी दूता लाई, महामोहनी दूता लाई, महामोहनी दूता लाई। श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग प्राप्त होई, दर्शन को सारे कोई, पूरे पाग प्राप्त होई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। उन्होंने वरदराज भगवान की आज्ञा मतलब विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। श्री कांचीपुरम जी ने इन्हें जतिराज कहा, जतिराज कह के संबोधित किया और सभी वैष्णव ने इनकी स्तुति की और सबने अपना आचार्य माना। संन्यास लेने के बाद रामानुज जी का प्रभाव इतना बड़ा कि औरों की तो बात ही क्या, यादव प्रकाश जो इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, इनके प्रिंसिपल थे, इनके टीचर थे,
वो भी इनकी शरण में आकर के इनसे ही गुरु दीक्षा लेगी, इनसे संन्यास की दीक्षा लेकर इनके शिष्य बन गए। श्री आचार्यपाद ने इनका नाम रखा गोविंद दास। गोविंद दास ने जति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। श्री गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में अर्पण कर अपने को कृतार्थ माना। श्री जमुनाचार्य के लीला स्मरण करने के बाद श्री रंगपुर में सभी संत वैष्णव ने मिलकर जय गोष्ठी की कि यदि कांचीपुरी से आकर श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी इस आचार्य पीठ को सुशोभित करें तो हम सभी वैष्णव सनात हो जाएंगे। अन्य किसी के द्वारा श्री महापूर्ण जी को साथ लेकर रंगनाथ भगवान के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक अपना अभीष्ट निवेदन किया। श्री रंगनाथ जी ने कहा कि आप लोग संगीत विशारद श्री बरंग जी जामन मुनि के पुत्र को कांचीपुर भेजिए। भगवान वरदराज बड़े संगीत प्रिय हैं। श्री बरंग जी इन्हें अपने संगीत कौशल के प्रसन्न करके रामानुजाचार्य को ही वर रूप में मांगे, क्योंकि बिना वरदराज जी की आज्ञा से जतिराज उनका सानिध्य नहीं छोड़ सकते थे। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर कांचीपुर जाकर बरंग जी ने कांचीपुर पति श्री वरदराज जी को संतुष्ट स्वामी रामानुजाचार्य जी की याचना की, और लेकिन लोकहित विचार कर अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रामानुज जी को श्री बरंग जी के हाथ सौंप दिया। श्री स्वामी रामानुजाचार्य को आते हुए जानकर रंगनाथ भगवान ने महत्वपूर्ण आदि वैष्णव को अगवानी के लिए भेजा। जब वे मंदिर के समीप आ गए तो स्वयं भगवान रंगनाथ जी भी भगवान ने भी 7वीं डेढ़ी पर आकर आचार्य रामानुज का स्वागत किया। वैष्णव के आनंद की सीमा नहीं रही। रंगनाथ जी ने स्वयं इन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य पीठ पर बैठते ही हजारों श्रद्धालु लोग आपके शिष्य हुए तथा बहुत से विवादी लोग भी हार कर आपका शिष्यत्व ग्रहण किया। आपके शिष्यों में कुरेश जी प्रमुख है, जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। शिव सेवा प्राण मसेरे भाई गोविंद भी वैष्णव हो गए। भागा नाल मिलदा जी प्यारिओ साध संगत दा मेला। भागा नाल मिलदा जी प्यारिओ साध संगत दा मेला। भागा नाल मिलदा जी प्यारिओ साध संगत दा मेला। करमां नाल मिलदा जी प्यारिओ साध संगत दा मेला। करमां नाल मिलदा जी प्यारिओ साध संगत दा मेला। मिलदा जी प्यारिओ साध संगत दा मेला। हरे कृष्णा। तो कई बार ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है। अब ये सन्यासी भी हो गए, संत भी हो गए, और इनसे ईर्ष्या अब भी कई लोग करने लगे, क्योंकि दूसरे दे घर दे के वडियाई दे के कईयां नूं ईर्ष्या हो जाती, तो इन्हां नूं मारने का यतन किया कि रोटी भी भिक्षा करके रोटी खाते थे, जिदा मेरे गुरु महाराज खाते थे। 7 घरों से भिक्षा मंगते थे कहते हैं। और एक घर वाले ने
अपनी जनानी नूं कह के रोटी भी जहर पवाता और जहर पा के देती रोटी पर रोन लग पई ਉਹਦਾ दिल उबल गया। पूछ रहे संत पूछते बेटी तू रोई क्यों? उनके महाराज जी मैं बड़ी पापण है, मैं बहुत पाप मेते करवाया गया। कहते गल क्या हुई? कहते ऐदा तो ईरखाबादियां ने तुहाडी रोटी विच मेते जहर पवाता। ते कहने लगे बेटी कोई बात नहीं, हला मैं नहीं खाती रोटी। और उन्होंने आकर के कबेरी नदी में वो रोटी भे करके ठाकुर जी को भोग लगा खा ली, लेकिन कुछ नहीं बिगड़िया। फिर किसी पंजारी को चनामत देने के बहाने में जहर पवाता और चनामत में जहर पाया, जहर वो चनामत पी गए, वो बन गया अमृत। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो भगवान को भोग लगाता है, मीराबाई भगवान को भोग लगाती, जहर का भी अमृत बन जाता है, दुश्मन मित्र हो जाता है। संत कहने लगे हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई विरोधी नहीं है, मेरे ठाकुर जी मेरे पास है, मैंने कोई फिक्र नहीं। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस दुखद संवाद को सुनकर श्री गोष्ठी पूर्ण जी श्री रंगम पधारे। जब श्री स्वामी जी को इनके शुभ आगमन का पता चला कि गुरु महाराज आए, तो कबेरी नदी का जो रेता था ना, जेठ का महीना था, अग वर्गा रेता, ये जाके रेत पर जाकर गुरु महाराज के चरण में लेट गए। जब तक गुरु महाराज ने कहा नहीं कि बेटा उठो, उठे ही नहीं है। कोई और ब्राह्मण देखता था, कोई आदमी देखता था, जिन्हें गुरु महाराज ने कहा ही नहीं, रेत इतना गर्म है और रामानुचार्य उठे नहीं है गुरु के चरणों से। और उन्होंने क्या किया, रामानुचार्य जी को उठा लिया और आप उनके नीचे लम्बे पै गए और अपने ऊपर उनका शरीर रख लिया कि आप प्रणाम करो। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कहते कमाल की बात है, जो किसी के दुख को देख करके दुखी होए वो ही संत होते हैं। और बहुत देर तक तप्त रेत में पड़े रहने पर श्री गोष्ठी पूर्ण जी ने इन्हें नहीं उठाया। जय दृश्य दूर से एक वैष्णव देख रहे थे, उनका नाम था किडम्बे जाचन। उनसे रहा नहीं गया, वे समीप जाकर रामानुज के शरीर को अपने ऊपर कर लिया और स्वयं तप्त रेत में लेट गए। जय दृश्य देकर गोष्ठी पूर्ण पुलकायमान होकर बोले, मुझे ऐसे ही पुरुष की खोज थी। दोनों ही महत्वपूर्ण को हृदय से लगाकर गोष्ठी पूर्ण ने रामानुज जी से कहा कि आज से अब आप भिक्षा करने मत जाना। इन्हीं किडम्बियन उच्चैन के हाथ से रसोई बनवाकर भगवान को भोग लगाकर घर में ही खाना, क्योंकि आज से आपने भिक्षा करके नहीं, जो सेवक आपको दिया ये बनाया करेगा और भगवान को भोग लगा करके यही खाना है। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐसे ही रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए ना, तो महाप्रभु जी तो जगन्नाथ मंदिर में थे। तो ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये पहले एक मुसलमान के बड़े ओहदे पर थे। इनका नाम भी मुसलमानों जैसा दवीर खास ऐसा कोई नाम था। तो ये अपने आप को हिंदू नहीं गिनते थे। हम तो हिंदू बहुत पवित्र है,
हम ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमने मुसलमानों का अन्न खाया है और हम भ्रष्ट हो चुके हैं। ये महाप्रभु को मिलने के लिए पैरी गए तो इतने पैरी छाले पड़ गए, नंगी पैरी गए। और महाप्रभु ने इनको कहा, बेटा आप ऐसे क्यों आए? कहते गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जूती पहनकर नहीं आना था, गुरु महाराज के दर्शन करने के नंगे पांव से आना। सतगुरु के दरबार में प्रेम भाव से जाया करो, मत रहना अहंकार में, भाई चरनी शीश निभाया करो। गुरु भक्ति, गुरु पर श्रद्धा, इससे भगवान खुश होते हैं। जिसकी गुरु पर श्रद्धा नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, भगवान कहते हैं तब मेरा कब बनने लगा तू। और इससे अगली कथा शाम को सुनाई जाएगी।